प्यारे बच्चों, अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करेगा या आपको कोई चीज नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं हमारी टूनी क्या करती है। नदी के पास एक छोटे से घोंसले में प्यारी सी टुनी चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला देखने में छोटा ज़रूर था, लेकिन इसने उसे बहुत प्यार से बनाया हुआ था। उसका एक छोटा सा भाई भी था जिसे छोटू चिड़ा कहते थे। इन दोनों के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। टुनी चिड़िया इससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा बड़ी बहन की तरह इसका ख्याल रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो। ये लो छोटे भैया, मीठे मीठे अंगूर खा लो। देखो मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मीठे फल के अलावा छोटू चिड़े को गंदम का दाना बहुत पसंद था, जो पहाड़ के पास बहुत दूर था। पर टूनी चिड़िया वहां से भी उसके लिए दाना जमा करके लेके आती थी। पर टूनी चिड़िया की एक ही कमजोरी थी, उसे हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म समोसे बहुत पसंद थे, जो जंगल में मीनू चिड़िया गंदम के अनाज के बदले में समोसे बेचा करती थी। ये लो मीनू चिड़िया, जैसे तुम्हें दाने पसंद है वैसे ही लेकर आया हूँ। अब अच्छी सी एक प्लेट बना दो मुझे। अरे क्यों नहीं, ये लो। वाह, ये हुई ना बात। लो तोते भैया। टूनी चिड़िया के पास इतने गंदम के दाने ना होते थे कि वो समोसा खरीद सके, इसलिए वो अक्सर वहाँ पर खुशबू लेने आ जाया करती थी। अरे वाह, कितने अच्छे समोसे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश मैं भी समोसे खा पाती। पर मीनू चिड़िया उसे वहाँ से चोर कह के भगा दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया पहाड़ी के पास से अपने भाई के लिए गंदम का अनाज जमा करने आई। जब वो वापस जा रही थी तो उसे अचानक से समोसों की खुशबू आती है और वो अपने आप को इस खुशबू के पीछे जाने से नहीं रोक पाती। चलते चलते वो मीनू चिड़िया की दुकान तक पहुंच जाती है। जब मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया की चोंच में गंदम का दाना देखती है तो बोलती है, अरे आओ टूनी चिड़िया, बोलो कितने समोसे दूं? यहीं खाओगी या छोटू भैया के लिए पैक भी करना है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खुशबू लेने आई थी। ये दाना तो छोटू भैया के लिए है। मेरे पास इतना ज्यादा दाना कहाँ कि मैं समोसा खा सकूं। ओ अच्छा, ये खुशबू तो बहाना है। लगता है तुम यहाँ चोरी के इरादे से आती हो। जाओ यहाँ से। जब टूनी चिड़िया दाना लेकर घर पहुँचती है तो उसका भाई भूखी हालत में दरवाजे को मुसलसल देख रहा होता है। ये देखकर वो शुक्र मनाती है कि उसने दाने के बदले समोसे ना खाए। वो दाने अपने भाई को खाने के लिए दे देती है। अगले दिन जब वो नदी पर पानी पीने जाती है तो देखती है कि कहीं से एक सूखा पौधा पानी में बहता हुआ आ रहा है। टूनी चिड़िया को पौधे पर तरस आ जाता है। वो उसे उठाती है और नदी के पास हरी जमीन में लगा देती है। पौधे को जमीन में अच्छी तरह लगाने के बाद वो नदी में जाती है और वहां से पानी उठाकर पौधे को डालने लगती है। उसके बाद वो दरख्त पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी जिंदगी होगी तो तुम बच जाओगे। अगले दिन सुबह जब टूनी चिड़िया और उसका भाई सोकर उठते हैं तो उन्हें बहुत तेज समोसों की गर्मा गर्म खुशबू आने लगती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसों की खुशबू। नहीं, पर मैं नहीं जाऊंगी। ये सब मेरा वहम है और वैसे भी मेरे पास गंदम भी तो नहीं है। चलो पानी पीने चलती हूँ। जब टूनी चिड़िया नदी के पास पहुंची तो देखा कि वहां का तो नजारा ही कुछ और था। हरे भरे दरख्त थे और एक दरख्त समोसों से लदा हुआ था। वो हैरानी से खड़ी उसे देख रही थी, जैसे कोई ये इसका ख्वाब हो। इतने में दरख्त बोला, आओ आओ टूनी चिड़िया, गुड मॉर्निंग। भूख लगी होगी ना, ये लो समोसा खा लो। टूनी चिड़िया बिल्कुल हैरान खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, पर उसे बहुत तेज भूख लगी थी और समोसा तो उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो समोसा खाने लगती है। एक के बाद एक समोसे उसके पास आते ही जा रहे थे। अरे तुम कौन हो? पहले तो यहाँ कोई दरख्त नहीं था और अब तुम बोल भी सकते हो। मैं एक जादुई दरख्त हूँ। मैं वही पौधा हूँ जिसकी कल तुमने जान बचाई थी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। टूनी, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए मुझसे ले लेना। जादुई दरख्त ने उन्हें एक सुंदर सा घर भी दिया था जिसमें वो दोनों बहुत खुश थे। टूना तो खुशी के मारे इधर उधर फुदक रहा था। अब टूनी चिड़िया के पास जो भी मदद के लिए आता, टूनी चिड़िया उस दरख्त से कहकर उनकी जरूरतें पूरी करती थी। टूनी चिड़िया, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए जहेज का इंतजाम करना है। तुम मेरी मदद करो, इस दरख्त से कहकर मुझे ज्वेलरी दिलवा दो। टूनी चिड़िया ऐसे अपने पराई सबकी मदद करने लगी।
एक दिन जंगल में तेज तूफान की वजह से मीनू चिड़िया की सारी दुकान टूट फूट जाती है और सारा सामान खराब हो जाता है। मीनू चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी वहां से जान बचाकर भाग निकलती है। सामान टूट फूट खराब होने की वजह से वो बहुत गरीब हो जाती है। वो टूनी चिड़िया के पास जाती है और मदद के लिए रोने लगती है। अपने साथ बुरा करने के बावजूद भी टूनी चिड़िया ने मीनू चिड़िया के लिए दरख्त से उसकी मदद करने की फरमाइश की। सुनो दोस्त, ये भी मेरी दोस्त है, इसकी मदद कर दो, ये बहुत मुसीबत में है। तभी दरख्त से बहुत से समोसे गिरने लगते हैं और मीनू चिड़िया अपना टोकरा भरकर वहाँ से ले जाती है और टूनी का शुक्रिया अदा करती है। टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करके बहुत खुश हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए।